हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए मेंसुरेशन का थर्ड लेक्चर लेके आया हूं और इस लेक्चर में मैं आपको केवल आयत पर क्वेश्चन बताऊंगा, रेक्टेंगल पर। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2011 से लेकर 2019 तक आए हुए हैं। तो चलिए पहले समझते हैं कि आयत क्या होता है। आयत की जो आमने सामने की भुजा होती हैं वो इक्वल होती हैं और एंगल 90 का बनाती हैं। किसका बनाती हैं? 90 का। अगर इसकी लेंथ L है और चौड़ाई इसकी B है तो सबसे पहले इसका परिमाप देखते हैं। परिमाप का मतलब वही ट्रायंगल की तरह चारों भुजाओं को यहां जोड़ लेते हैं। ये L है तो ये भी L होगा और ये B है तो ये भी B होगा। तो जोड़िए L प्लस B प्लस L प्लस B, चारों भुजाओं को प्लस कर लिया। ये हो गया ट्वाइस L प्लस ट्वाइस B, इसका मतलब 2 कॉमन L प्लस B। ये इसका परिमाप होता है। अब इसका एरिया कैसे निकालते हैं? अगर आपको एरिया निकालना हो, क्षेत्रफल, तो बस लंबाई की चौड़ाई में मल्टीप्लाई कर देते हैं, एरिया L इंटू B। इस प्रकार इसका एरिया और ये निकाल लेते हैं। अब बात रही यहां, अगर इसका विकर्ण दे रखा हो, केवल क्या दे रखा हो? विकर्ण दे रखा हो और एक भुजा दे रखी हो, तो हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तब आपको यहां पाइथागोरस प्रमेय यूज करनी होगी। ये है A, B, C और D। AC दे रखा हो और इसकी केवल एक लंबाई दे रखी हो, चौड़ाई नहीं दे रखी हो, तब इस आयत का क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे? तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, ये आपके पास गिवन है। तो AC का स्क्वायर माइनस ये आपके पास गिवन है AD का स्क्वायर इक्वल टू CD का स्क्वायर, अर्थात CD की वैल्यू निकल आएगी AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर अंडर रूट में। आपके पास विकर्ण था, ये था CD, आपने यहां से निकाल ली। अगर इसका परिमाप पूछता है तो परिमाप भी निकाल सकते हैं, इसका क्षेत्रफल पूछता है तो इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो आइए आज हम इस पर ही इंपॉर्टेंट लगभग 7 से 8 क्वेश्चन देने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आयत की लंबाई में 20% तथा चौड़ाई में 30% की वृद्धि हो तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो मैं इसे ट्रिक से बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड के अंदर, और फिर इसका वर्किंग रूल भी बताऊंगा। लंबाई है 20% और चौड़ाई है 30%, प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई बटे 100, ये प्रतिशत में वृद्धि निकलेगी। क्या पूछ रहा है? वृद्धि। बस आंसर। आइए 20 और 30 कितने हो गई? 50 प्लस 2 जीरो से ये कट गई, 3 और 2 5, कितना हो गया? ये 5, 3 दूनी 6, अर्थात 56% की वृद्धि हो गई। कौन सा आंसर सही है? ये सही है। अब जब वृद्धि पूछी हो तब इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, जो ट्रिक है, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई बटे 100, ये मल्टीप्लाई कितने की? 100% की। तो ये क्या कहलाती है? वृद्धि कहलाती है। अब एक क्वेश्चन में ला रहा हूं, अगर कमी हो तब हम कैसे लिखते हैं। तो ये ट्रिक अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, बाद में आप भूल जाते हैं, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एक आयत की लंबाई में 20% तथा चौड़ाई में 40% की कमी हो तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? यहां अब कमी तो नेगेटिव लिखना है बस। यहां पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, माइनस के एल माइनस बी प्लस माइनस एल माइनस बी अपॉन 100, ये आपकी प्रतिशत में कमी हो गई। ये फॉर्मूला है। बस ये ट्रिक याद रखेंगे तो 10 सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें लंबाई कितनी है? प्रतिशत में कमी निकालनी है आपको।
लंबाई है -20, चौड़ाई है -40 प्लस लंबाई कितनी थी -20, चौड़ाई -40 बटे 100। ये प्रतिशत में कमी निकल आई। बस टाइम तो नहीं लग रहा। ये -60 मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 2 जीरो से 2 जीरो, 4 दूनी 8। इसका मतलब -52। माइनस का मतलब है नेगेटिव कमी दर्शा रहा है, अर्थात कितने प्रतिशत की कमी हुई? 52% की कमी हुई। इसका ए इज द राइट आंसर। तो दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए। इनकी जगह पर आपकी संख्या चेंज हो सकती है। क्वेश्चन का तरीका यही है और यही इसकी छोटी सी ट्रिक है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसका विकर्ण 51 सेंटीमीटर हो और इसकी एक भुजा, मैंने एक बताया था कि अगर केवल विकर्ण दे रखा हो, एक भुजा दे रखी हो, तो उसका परिमाप क्या होगा, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो बस छोटा सा हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं और ये विकर्ण है ए, बी, सी और डी। इसका जो विकर्ण दे रखा है वो 51 सेंटीमीटर और कोई सी एक भुजा, अगर मैं कह दूं ये भुजा आपकी कितनी है 24, तब ये भुजा तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो ये 90 का होगा। अब पाइथागोरस प्रमेय निकालने के लिए इसकी भुजा निकालनी है, तो AC का स्क्वायर माइनस इसका कर दें हम स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर निकल आता है। ये होगा 51 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर। स्क्वायर आप वर्क करना तो जानते होंगे ट्रिक से। इसका हो गया 2601 माइनस 576 इक्वल टू AD का स्क्वायर। माइनस करोगे तो 2025 इक्वल टू AD का स्क्वायर। यहां ये बन गया 45 का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर। तो AD आ गया आपका 45। अब ये भुजा भी आपको मिल गई, तो आप क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, इसका परिमाप भी निकाल सकते हैं। ये भी 45 होगी और ये भी आपकी 24, तो तीनों को जोड़ दो तो इसका परिमाप क्या होगा? एक आंसर हो गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल हो गया 24 लंबाई गुणा चौड़ाई। इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1080 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। तो कौन सा आंसर सही है? ए इज द राइट आंसर। तो क्लियर क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, मस्त क्वेश्चन है। एक बात बताऊं, अगर आप बीएससी कर रहे हैं या बीसीए कर रहे हैं या बीटेक क्लासेस कर रहे हैं, तो मेरा सेकंड चैनल आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। सेकंड चैनल का नाम है बीएससी मैथ्स अलीगढ़। उस पर लगभग 700 वीडियो मैंने डाल रखी हैं, पूरा प्लेलिस्ट वाई प्लेलिस्ट, चैप्टर वाई चैप्टर, पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। एक बार आप सर्च करके तो देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। एक आयत का परिमाप और चौड़ाई क्रमशः 40 और 8 मीटर है। बस लंबाई पूछ रहा है तो हमें परिमाप मालूम होना चाहिए। परिमाप क्या होता है? आयत का ट्वाइस लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप उसने 40 दे रखा है। 2 लंबाई पूछ रहा है, चौड़ाई उसने 8 मीटर दे रखी है। बस इसकी इसमें डिवाइड गई तो 20, 8 इधर माइनस का गया तो कितना बचा? 12। तो उसकी जो लंबाई होगी वो कितनी होगी? 12 मीटर। अगर वो कह देता क्षेत्रफल कितना होगा, तो लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी निकली है आपकी? 12। चौड़ाई कितनी थी आपकी? 8। तो ये हो गया 96 स्क्वायर मीटर। ये क्षेत्रफल हो गया। तो इसी से दोनों तीनों चीजें निकल गई। फिर वो कह देता इसी क्वेश्चन में कि ये चीज दे रखी है, तो आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होगी? आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो ये आपने निकाल लिया, 12 है और ये चौड़ाई इसकी 8 है। तो पाइथागोरस प्रमेय आप लगाएंगे, 12 12 144 प्लस 8 8 64, ये बैठेगा। इसे आप जोड़ के अंडर रूट निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। 4 और 4 8, 14 और ये 6 20। क्लियर?
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक आयताकार प्लॉट का परिमाप 48 मीटर है और क्षेत्रफल 108 वर्ग मीटर है, तो प्लॉट के आयाम क्या होंगे? आयाम जानते हैं, उसकी साइड्स अर्थात लंबाई और चौड़ाई क्या होंगी? तो चलिए सबसे पहले हम कहते हैं कि लंबाई उसकी x है और चौड़ाई उसकी y है। अगर ये दूना कर दिया जाए तो परिमाप कहलाता है। परिमाप कितना है? 48। यहां तक कोई परेशानी? लंबाई प्लस चौड़ाई का दूना क्या होता है? परिमाप। यहां हमें मिल गया x प्लस वाई इक्वल 24। अब जब ये लंबाई है ये चौड़ाई है तो क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ये कितना दे रखा है? 108। क्लियर? अब हमें साइड्स निकालने के लिए x इंटू वाई दे रखा है, x प्लस वाई। तो हम जानते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस के 4xy। क्लियर? आइए यहां x प्लस वाई का होल स्क्वायर 24 का स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई 108। 24 का स्क्वायर आप जानते होंगे 576 माइनस 4 अट्ठे 32 और 432। इसमें से 2 गए तो 4, फिर 4 और 1। ये मिला आपका x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो दोनों ओर का अंडर रूट लेने पर 12 है। यहां तक कोई परेशानी? दो साइड आपको मिल गई। x प्लस वाई इक्वल 24 और x माइनस वाई इक्वल 12। दोनों को प्लस करेंगे, 2x इक्वल 36 तो x इक्वल 18। x की वैल्यू आप यहां रख देंगे तो y की वैल्यू बनेगी 24 माइनस 18 तो y इक्वल 6। तो आयाम क्या रहे? 18 व 6 रहे। कितने रहे? लंबाई 18 है और चौड़ाई 6 है। अब इसी में वो पूछ लेता आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होगी, तो ये आप खुद करेंगे। जब आपने एक रेक्टेंगल निकाल लिया, उसकी लंबाई 18, ये चौड़ाई, तो पाइथागोरस प्रमेय में से आप इसके विकर्ण की लंबाई निकाल सकते हैं। तो एक के साथ दो दो क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है? तो प्लीज आप अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करना। अगर आपने एक वीडियो मेरी अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दी तो मैं समझूंगा कि आपने मुझे दक्षिणा में कुछ ना कुछ जरूर दिया है। तो इसीलिए प्लीज आप शेयर करते रहिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक आयताकार मैदान की चौड़ाई तथा लंबाई 3:4 के अनुपात में है। कोई आयताकार मैदान है जिसका जो रेशो है 3:4 है। यदि मैदान का क्षेत्रफल 1/12 हेक्टेयर हो तो मैदान की चौड़ाई क्या होगी? और पूछ रहा है मीटर में। इसका मतलब हेक्टेयर को मीटर में बदलना होगा। तो आप जानते हैं 1 हेक्टेयर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। चलिए तो क्षेत्रफल जो दे रखा है उसने, मैदान का 1/12 मल्टीप्लाई वर्ग मीटर, ये हो गया। 1000 की गुणा कर दी, मीटर, हेक्टेयर को काय में बदल दिया? मीटर में। लेकिन उन्होंने लंबाई चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, तो हम कह देंगे लंबाई x है तो 3 गुनी हो गई तो 3x और चौड़ाई 4x हो गई। तो लंबाई तो हो गई उसकी 4x और चौड़ाई हो गई 3x। तो लंबाई गुणा चौड़ाई 4x गुणा 3x, क्षेत्रफल कितना है? अपॉन 12। क्लियर? लंबाई गुणा चौड़ाई इस क्षेत्रफल के बराबर है। तो ये कितना हो गया? 12x² इक्वल टू अपॉन 12। 12 इधर गया, अपॉन 12 गुणा 12 144। तो ये किसका हो गया? 100/12 का स्क्वायर हो गया। देख लो, दोनों ओर का अंडर रूट लेते हैं तो ये बचा 100/12, 50/6 या 25 बटे कै बार कट गया? 3 बार। क्या पूछ रहा था? चौड़ाई। चौड़ाई कितनी है? 3x। तो चौड़ाई 3x, 3x की आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 से 3 कट गया, कितनी हुई? 25 मीटर हुई। तो मैंने केवल यहां मीटर लिखा था, बाकी कहीं नहीं लिखा। एक जगह आपको लिख के दिखा दिया कि किसमें पूछ रहा था? मीटर में। तो क्वेश्चन अच्छा लगा? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। एक आयत ABCD के अंतर्गत एक बिंदु Q है। यदि QA इक्वल 3 सेंटीमीटर, QB इक्वल 4 सेंटीमीटर तथा QC इक्वल 5 सेंटीमीटर हो
तो क्यू डी की लंबाई कितने सेंटीमीटर होगी। सबसे पहली बात तो ये एक रेक्टेंगल है यानी आयत है, ये ध्यान रखना है, तभी मैं जो प्रमेय लगा रहा हूं सॉल्व होगी। यहां ये एक क्यू पॉइंट है और ये रेक्टेंगल है ए बी सी डी। रेक्टेंगल है तो ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, ये ध्यान रखना। और ये भी लाइन जब ये इस लाइन को काटेगी तो ये 90 पर ही काटेगी। बस ये रेक्टेंगल है, इतना ध्यान रखना। क्या दे रखा है, क्यू ए इक्वल 3 सेंटीमीटर दे रखा है, क्यू बी इक्वल 4 सेंटीमीटर और क्यू सी इक्वल 5 सेंटीमीटर। और इसे पूछ रहा है जब रेक्टेंगल दे रखा हो और उसके विकर्ण दे रखे हो तो कैसे हम प्रमेय लगाएंगे, ये देखिए। क्यू ए का स्क्वायर क्यू सी का स्क्वायर इक्वल क्यू बी का स्क्वायर प्लस क्यू डी का स्क्वायर। बस ये बराबर होते हैं, इन दोनों का वर्ग इन दोनों के वर्ग के बराबर, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है। वैल्यू इसकी दे रखी है 3 3 जा 9, इसकी दे रखी है 25 बन गई, क्यू बी की दे रखी है 16, इसकी आपको निकालनी थी। ये कितने हो गई 34 माइनस के 16 इक्वल क्यू डी का स्क्वायर, कितने बचे 18 इक्वल क्यू डी का स्क्वायर। तो क्यू डी इक्वल हो गया √18, 3 तिया 9 दूनी 18, 3√2। तो क्लियर समझ में आए। आज के क्वेश्चन में मैंने केवल 15 से 20 सेकंड या 35 सेकंड ली होंगी, इससे ज्यादा नहीं ली, लेकिन मैंने तो आपको समझाया है इसलिए मुझे टाइम लगेगा। आपको ये सारे क्वेश्चन 30 सेकंड से अंदर ही करने हैं। और प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी और आपने अपने फ्रेंडों को शेयर किया है या नहीं। शेयर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो मैं चाहता हूं कि आपके फ्रेंड भी मुझसे जुड़े। ठीक है।